कार्यकर्ताओं को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे 18 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है जो हमने कलेक्टर के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को भेजा है। हमें पूरी आशा कि शीघ्र इस पे उचित कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो फिर हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के निर्देश पे प्रदेश भर का युवा, मातृशक्ति और किसान जो है वो इस असंवेदनशील सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमें हनुमान बेनीवाल पर पूरा भरोसा है। जिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने आज तक आंदोलन किए, 100% सफलता मिली है। हो सकता है कि सफलता में कुछ समय में लगे, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इस बार हमें संतों का भी बहुत बड़ा जो समर्थन, आशीर्वाद जो है बेराना धाम के अंदर मिला। और भारतीय जनता पार्टी के मन में तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो जिन्होंने साधु संतों का नाम लेके और सत्ता हत्याई जो आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो सरकार इन्होंने बनाई है, वो सिर्फ हिंदू, गाय, ये 3-4 मुद्दे बीजेपी के पास। विकास का मुद्दा कहीं बीजेपी की शब्दावली में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं, नेताओं को कहता हूं कि आप आमने सामने कुर्सी लगा के बैठ जाएं और हम लोकतांत्रिक तरीके से भी आपको बताएंगे कि आपके वादे क्या थे, आपने जनता के साथ क्या गलत बर्ताव किया, क्या आपकी जो दोगली जो नीति है उन नीतियों को हम उजागर करेंगे। आज हमने हजारों की तादाद में एक लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन हमने कलेक्टर के माध्यम से गवर्नर साहब को दिया है। हमें आशा है कि जल्दी हमारी मांगों पे विचार होगा, और अगर इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सताना बंद नहीं किया तो सरकार की ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। सर, लगातार आरएलपी कार्यकर्ताओं को पकड़े जाने की कार्रवाई जारी है, ऐसा क्यों है? देखिए, यही तो बात है ना, ये तानाशाही जो है वो एक अंग्रेजों की तानाशाही को हमने इतिहास में पढ़ा, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो तानाशाही हमें देखने को मिली, ये सही बात है कि हमें ये पता लगा कि इतिहास झूठा तो नहीं था। क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग ये भूल जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं, तभी तो इनका इलाज करेंगे। सरकार का इलाज जनता तभी करेगी जब इनकी दोगली नीति जनता के सामने उजागर होगी। जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में गाय की बात कही कि गाय हमारी माता है, जब चुनाव आते हैं तभी गाय माता है, बैल बाप है हमारा, और जो सांड है वो नंदी भगवान है, और उसके बाद गाय और सांड का पता ही नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बीजेपी को भी हम आगाह करना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो जनता से वादे किए, उन वादों पर आप खरा उतरो, और नहीं उतरोगे ये तो जनता आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाएगी। अभी कितने एक दिन आप पंचायती राज के चुनाव टाल लोगे। अभी पंजाब के अंदर चुनाव हुए, 1200 लोगों से ज्यादा जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी, उनकी जमानत जब्त हुई। आप कितने दिन कोर्ट का झूठा सहारा लेके और कहीं ना कहीं चुनाव टालने का प्रयास करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो समझदार नेता है, हालांकि इस पार्टी में अब समझदार नेता कम बचे, सारे जो है वो कहीं ना कहीं मौका परस्त लोग इस भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा आ गए, लेकिन जो समझदार पुराने लोग हैं उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि बीजेपी जो आपने बनाई, आपका मूल उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य से आप भटक रहे हो। वापिस उस उद्देश्य पे आओ और जो आपने वादे किए जनता के, वो वादे आप पूरा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।